जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी बाय एसए टीचर एकेडमी पर। आज ही वही सब लोग जुड़ जाइए और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आ जाओ भाई। आप लोगों के लिए जैसा मैंने वादा किया था पिछली क्लास में कि मैं आपको 8 मिनट का मैंने स्ट्रेटजी बताई थी ना आपके लिए, कैसे-कैसे प्लान करना है। मैंने कहा था आपको कि मैथ और रीजनिंग क्वालीफाइंग है, तो हमें टाइम कहाँ देना है? इंग्लिश और जीएस पे। तो मैंने कहा एक क्विक रिवीजन करो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। इसलिए मैंने कहा पीवाईक्यू लगाओ, तो मैं पीवाईक्यू ले आया आपके लिए पहला पेपर। ठीक है? पहला पेपर मैं 3 दिसंबर का पेपर ले आया हूँ आपके लिए। और इसी को मैं कह रहा हूँ ये लगाइए या फिर मॉक टेस्ट लगाइए, लगातार पीवाईक्यू लगाइए। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पेपर इतने सारे बन सकें। क्योंकि आपका देखो जैसे 57,44,000 करीब लड़कों ने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इतने बच्चों के लिए बहुत सारी शिफ्ट बनेंगी। और 100 मान लो 100 शिफ्ट में पेपर होगा। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 100 पेपर बन जाएँ? नहीं। क्या किया जाएगा? पेपर कहाँ से उठाया जाएगा? प्रीवियस। तो इसलिए मैं भी ले आया हूँ आपके लिए प्रीवियस। जल्दी से आके जुड़ जाइए और लाइक शेयर जल्दी से कर दो। ठीक है? और सब्सक्राइबर करिए। और इसके बाद हम लोग आपके लिए देखो जल्दी से अब हम शुरू कर देते हैं पहला पेपर। पहले पेपर के लिए भई हम लोग ले आए हैं आपके लिए पहला पेपर। आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ। चलिए, आ जाइए भई। देखो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, सभी लोग जुड़ जाओ भई जल्दी से। फिर मैं आपके लिए जल्दी से पेपर 1 कराने वाला हूँ, पेपर सेट 1। 3 दिसंबर का पेपर लेके आए हैं हम और पेपर करा रहे हैं एसएससी के लिए। आ जाओ जल्दी से प्रीवियस के लिए। आ जाओ, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। देखो वहाँ कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ यू कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना? किसके लिए? आ जाओ, बता दो। इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट है, आय हाय! देखो सब्स्टिट्यूट क्या लिख रहा था कि यहाँ पे ना ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के भूल गए हैं वो। तो यहाँ पे अंडरलाइन है हमारे पास ये कुछ ऐसा करके। इंट्रोड्यूस टू, आ जाओ। ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस टू गुड एक्टर्स। अब ये बता दो क्या यूज होना चाहिए? ए बी सी डी, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो आप लोग। हम क्या यूज करें? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सर एक्टर्स लिखा है। बात क्लियर ना? वो कह रहा है क्या? ऑस्कर। क्या लिखा है भाई? ऑस्कर। देखो हम लोग देख अभी तक सुनते आए हैं कि सर ऑस्कर जो अवार्ड मिलता है वो बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे पास, जैसे मैं कहूँ अपना बॉलीवुड, तो इसमें से सब में से किसी एक को मिलता है ना। ठीक है? अब मान लो एक को, जैसे मान लो हमारे पास जैसे सलमान है, शाहरुख, कुछ भी और लिखिए, रणवीर है, शाहिद है और मतलब बहुत सारे ना। तो इन सब में से मान लो जितने भी हमारे पास ये एक्टर है, इनमें से किसी एक को चुना जाएगा ना। कितने को चुनाएगा? एक को। तो जो भी होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा है गुड, तो हमें बहुत सारे मान लो गुड कब लिखते हैं? जब हम किसी एक की बात लिख रहे हो। अरे डिग्री तो हम पढ़े हैं ना। डिग्री क्या है हमारे पास? जल्दी से मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। आपने एडजेक्टिव पढ़ा है ना? एडजेक्टिव में पहली डिग्री बोलो पॉजिटिव, दूसरी सर बोलो कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। ठीक है ना? तो 3 डिग्री की बात करें। पहली पॉजिटिव डिग्री किसी एक के लिए, कंपैरेटिव 2 के लिए, मतलब किसी तुलना करने वाली बात, तो 2 के बीच में। तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में जब भी हम यूज करते हैं तो हमारे पास जैसे वर्ड की बात करें तो हमारे पास जैसे आ जाओ, हमने कहा जैसे पहला वर्ड लिखा गुड, तो गुड हमारे पास कौन-सी डिग्री होगी? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या बताओ, हम एक ही एक्टर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, यहाँ तो बहुत सारे लिखे हैं एक्टर्स। ठीक है? 2 होते तो गुड की जगह हम लोग क्या लिख देते? सर बेटर लिख देते। लेकिन ये तो बहुत सारी, क्या यहाँ पे 2 की पता चल रहा है कि 2 है? नहीं सर, ऑस्कर अवार्ड बहुत सारों में से किसी एक को। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे बताओ? सर बेस्ट होना चाहिए था यहाँ पे। तो देखो कहीं पर है कुछ ऐसा करके? देखो अवॉर्डेड टू गुड नहीं, नॉमिनेटेड सर नॉमिनेट नहीं। तो देखो अब बहुत सारे एक्टर्स में से किसको, किसी एक को मिला के, ठीक है ना? अब देखो गुड एक्टर नहीं, फाइन एक्टर नहीं, क्या होना चाहिए? अरे बोलो जल्दी से। सर बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट एक्टर्स।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ना तो 1, ना ही 2, ना ही 4, ऑप्शन नंबर कौन सा बना, बताओ। समझ आया आपको? अरे क्लियर है? चलो आ जाओ दूसरे वाले पे आ जाओ, बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, बताइए जल्दी से। अच्छा हाँ, ये देखो फिर अंडरलाइन करना भूल गए, ये अंडरलाइन है इनकी, और अंडरलाइन है यहाँ से, देखो लिखा हुआ है वेटिंग विद मी कुछ ऐसा करके, ये वेटिंग ऑन मी, ये अंडरलाइन है मेरी तरफ से, ठीक है, वेटिंग ऑन मी। आप लोग बता दीजिए कि इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, बता दो जल्दी से, ऑप्शन जल्दी से हमें रिप्लाई करिएगा, जल्दी बताओ कौन सा होगा। वेटिंग विद मी, वेटिंग बाय मी, वेटिंग अबाउट मी, या वेटिंग फॉर मी। अरे वाह, ये क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग बहुत बढ़िया से दिए। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी लेके आने वाला हूँ सीरीज के बाद में ही, जैसे ही सीरीज खत्म करूंगा उसके बाद मैं आपको बेसिक फॉर्मेट से, आप लोग हमारे एक मैंने बेसिक फॉर्मेट और शुरू किया है दूसरे चैनल पे, ऐसे टीचर एकेडमी पे बिल्कुल बेसिक क्लास मिलेगी आपको टेंस की। मान लो कि कोई भी सेंटेंस है, और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किस में हुई है बताओ, पास्ट में। सर पास्ट में शुरुआत है, तो ऐसे सेंटेंस को हम खत्म भी किस में करते हैं, पास्ट में, ठीक है ना। पास्ट की बात करें तो चाहे V2 हो, V2 नहीं तो सर डिड नहीं तो सर वॉज, या फिर वर हो, या फिर हैड हो, या फिर हैड बीन हो। ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से देखो ये सारे के सारे ये क्या हैं, सर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। और जब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट में शुरू, यानी इनमें से किसी एक में शुरू, तो खत्म भी इनमें से किसी एक में हो जाएंगी। तो मैंने पढ़ के देखा, व्हेन आई रीच्ड, अभी तो हमारे पास V2 है ना, पास्ट में शुरू, आगे भी फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, सही है, पास्ट में शुरू है और पास्ट में खत्म है, ठीक है। अब मुझे बस वहां पे बता देना है कि वेटिंग ऑन मी में, यहाँ पे अगर मैं अंडरलाइन की बात करूं, तो अंडरलाइन में तो मुझे बस यही सेगमेंट देखना है ना कि इसमें आंसर क्या है। तो बताओ, मैंने पढ़ के देखा पास्ट में है, पास्ट में आगे, तो मैंने आगे चेक किया, वेटिंग विद मी, वेटिंग बाय मी, वेटिंग अबाउट मी। अच्छा बताओ, वेट कर रहा है क्या मेरे साथ ही है? नहीं, नहीं सर, ये तो बाय नहीं बनेगा, या फिर अबाउट मी नहीं। आंसर क्या होना चाहिए सर, वेटिंग फॉर मी। किसके लिए वेट किया, सर मेरे लिए। बात क्लियर ना। चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी से बताइए आंसर, बोलो। यहाँ पे ठीक लिखा है, हाँ यहाँ पे फिल दे दिया है, आ जाओ। ये ठीक है, बस दो अंडरलाइन का केस था, जहां पे वो अंडरलाइन नहीं किया कर पाए थे, तो मैंने कर दिया है। आप बता दीजिए, आवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू टेक अस टू द हिमालयाज फॉर, देखो एक्यूरिज्म, आई डैश टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट। अब मुझे बता दीजिए आंसर क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से। देखो हमारा स्कूल जो हमें हिमालय के एक ट्रिप पे लेके जा रहा है, मतलब एक्यूरिज्म होता है भ्रमण के लिए, मतलब टूरिज्म के लिए, ठीक है ना, तो घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं हमें। तो अब क्या करना पड़ेगा, वो कह रहा है कन्विंस माई, कन्विंस कर मतलब मनाना ना, माई मदर, मम्मी को मनाना है, और हमें परमिशन देने के लिए कुछ ऐसा। तो देखो क्या मम्मी से लड़ा जाएगा, नहीं सर, ये तो गलत है, ठीक है। ब्रॉट होम, अरे ये तो उल्टा ही हो गया, नहीं ये तो बकवास वाली बात कर दी। मेड वेव्स, अच्छा वेव बनाएगा, नहीं नहीं। अब देखो ये क्या है, लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न, मतलब मम्मी को मनाना है, ठीक है ना। चलो मनाने वाली बात है, तो ये वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी से आ जाओ। इनकरेक्टली बता दो फटाफट, इनकरेक्टली चार ऑप्शन है आपके पास में, चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड गलत है, जल्दी से बता दीजिए। देखो पहला क्या है, अ, अरे ये तो खतरनाक वर्ड लिख दिया है। दूसरा रिद, तीसरा टाइमली, ठीक है, और उसके बाद सिंबॉलिकल। बता दीजिए जल्दी से, फटाफट बताइए फटाफट, जल्दी से ऊपर आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा होगा, A B C या D। हाँ सर बिल्कुल। देखो ध्यान रखिएगा, टाइमली ठीक लिखा है ना, टाइमली, ठीक है, रिदम, उसके बाद सिम्बोलिकल, ठीक है ना, अरे बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या होता है, अरे इसकी इंग्लिश गलत है बोलो, सर राइमिंग, ठीक है ना।
तो क्या होता है RHY, आई नहीं होता, ठीक है ना? बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब मुझे बता दो, इसका भी इनकरेक्टली स्पेल्ड बता दीजिए जल्दी से। बहुत आसान है, बहुत आसान, जो आप लोग इसे चुटकियों में करने वाले हो, जल्दी से बता दो। बताइए क्या यूज होगा? बोलो भाई। जस्टिस, जज, अटॉर्नी या फिर लॉयर? सर जस्टिस, जस्टिस तो ठीक लगा है आपको, है ना? चलो आ जाओ, अब बाकी बता दो। अटॉर्नी भी ठीक है, आगे चलो लॉयर भी ठीक है। सर इंग्लिश क्या होती है? JUDG कुछ ऐसा करके, ठीक है ना? तो बताओ इंग्लिश गलत किसकी लिखी है? सर जज की इंग्लिश गलत लिखी है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब की बात कर रहा है भाई। तो एडवर्ब मतलब जो वर्ब को रिलेट करे ना। अरे बात समझ आई ना? आ जाओ। कहाँ पे? देखो, राधा गोज टू, अच्छा यहाँ तो अब वर्ब की बात करें तो कोई एडवर्ब ही नहीं दिखा। यहाँ पे राधा गोज नहीं, राधा गोज नहीं। अब देखो, जो हमारे पास वर्ड हैं, जैसे मैं ऐसे लिखूं, अभी हमारे पास मैंने एक वर्ड लिखा, देखो जैसे ऑलवेज या ऑफन या समटाइम्स, कुछ ऐसा करके, या जस्ट कुछ ऐसा। तो ये वर्ड जो होते हैं, ये हमारे पास वर्ड कैसे होते हैं? सब एडवर्ब होते हैं, ठीक है? तो देखो बताओ किस में यूज हुआ है? सर ऑफन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। बताइए जल्दी से, समझ आया आप लोगों को? बोलो फटाफट जल्दी से बताइए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि क्या वर्ड आया हमारे पास? सर ऑफन आया, ठीक है? बात क्लियर है? और ऑफन क्या होता है हमारे पास? एडवर्ब होता है, ठीक है? आगे चलो, बताइए जल्दी से, बोलो फटाफट क्या होगा आंसर? जल्दी से बता दो। ऑब्लिगेटरी, सिनोनिम बताना है ऑब्लिगेटरी का, जल्दी से बता दो, कमेंट करके बताओ जल्दी से। A B C या D? बोलिए, कौन सा? A B C या D? हाँ बिल्कुल आंसर सही है। बताइए। देखो अननेसेसरी, देखो ऑब्लिगेटरी का मतलब तो भाई होता है कठोर या सख्त, ठीक है? तो यहाँ पे, या फिर इसकी बात करें, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। सर बताओ, चूजन होना चाहिए? नहीं। ऑप्शनल? नहीं। क्या आंसर होगा सर? कंपल्सरी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा है, जब बता दो एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, जल्दी से बता दो। और यहाँ पे वर्ड जो लिखा है, अंडरलाइन वर्ड करना भूल गए। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा, आई ऑफ इससे गंगा धनेश्वर इतना सेंचुरी लेट स्टाइल कलिंगा टेम्पल फॉर्म पार्ट द गोल्डन ट्रायंगल ओडिशा विद। हाँ देखो यहाँ पे ना बात कर रहे हैं हम किसकी? एट्रैक्ट्स की। चलो बता दो भाई, एट्रैक्ट्स का एंटोनिम क्या होगा? अट्रैक्ट, बोलो जल्दी से, बताइए। A B C या फिर D? A B C D, जल्दी से बता दो, आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो अट्रैक्ट्स मतलब, अरे समझ गए ना? हाँ अट्रैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, जो भी आजकल चलता है ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन, आकर्षण, है ना? चलो आकर्षण की बात करें, और हमें बताना है सर एंटोनिम। तो एम्बोडीज की बात करें तो देखो ये वाला तो खुद ही ये तो सिनोनिम दिखा दिया इसने। सराउंड भी अब बात करें किसकी? डेटर्स। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? डेटर्स। बात क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रामेटिकल एरर लिखा है भाई। ग्रामेटिकल एरर बता दीजिए जल्दी से। देर आर थ्री कपबोर्ड, सॉरी कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कपबोर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरी टेबल। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए। A B C या फिर D? अच्छा यहाँ भी तो वो अंडरलाइन करना भूल गए, यहाँ तो अंडरलाइन लिखा है। तो देखो अंडरलाइन का बात करें तो हमें बार बार ना अंडरलाइन भूल गए हैं वो सर, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास पहला पार्ट में जो है, पहला है कुछ ऐसे करके, ठीक है? दूसरा है प्लेस्ड ऑन कपबोर्ड्स कुछ ऐसा करके। तीसरा है
ये कुछ ये वाला, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन लास्ट वाला है कुछ ऐसा, ये वाला। बोल रहा है कि बता दो, मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, आप बता दिए ए बी सी या फिर डी, कौन सा यूज होना चाहिए। देखो ध्यान रखिएगा, उसने कहा है देयर आर 3 कप होल्डर्स रखे हैं प्लेस्ड, ठीक है ना, ऑन द कप बोर्ड्स। बताइए, कप होल्डर, अब देखो, हाँ आ जाओ, बिल्कुल सही बात है। देखो देयर आर 3 कप होल्डर्स, तो ये तो ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है प्लेस्ड ऑन, देखो कप होल्डर्स जो होता है ना, वो ऑन नहीं होता, ऑन की जगह क्या होता है भाई, इन, तो गलती किस में हो जाएगा बोलो, बी पार्ट मतलब टू, सेकंड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे बोलो, देखो यहाँ बाकी तो ठीक है सारा का सारा, तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बता दिया आपको कहाँ कहाँ था एरर इंप्रूवमेंट, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया गया, अंडरलाइन की वजह जो भी हमारे पास ये वाला एरर है, और एरर की जगह हमने बता दिया, देखो इस वाला पार्ट जो भी था, इसका हमने करेक्शन किया और इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इनसे, ठीक है भाई। जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, बता दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके, बताओ, ए बी सी डी, अनीता इज एन एम्प्लॉय हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी, बताइए, अरे बोलो, बताओ क्या लिखा, अनकंडीशनल। अच्छा एक बार बताओ, कोई आपको सपोर्ट बिना कंडीशन के कर सकता है, कंडीशन लगाता है ना, कि तू मेरे साथ ये मतलब कुछ भी है, कि भाई मेरा तो ये काम कर दिए तो मैं तेरा ये काम कर, तुझे मैं सपोर्ट कर दूंगा कुछ ऐसा करके। दूसरा क्या लिखा है, डेडिकेशन, नहीं सर। अच्छा अटैचमेंट, किसी का अटैचमेंट तभी होता है जब शायद तुम्हारे पास पैसा वैसा हो, अरे कुछ ऐसा ना, तभी तो। अच्छा अनकंडीशनल, बस एक बात तो हो सकती है सर, क्या हो सकती है, वो क्या है, सर लव, ठीक है ना। चलो आ जाओ, क्योंकि आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सर प्यार तो अंधा होता है, तो कंडीशन थोड़ी देखी है। चलिए, तो क्या होता है अनकंडीशनल लव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ हिज सेंटेंस, चलो बता दो, करेक्ट ऑर्डर में बताना है इसको, बोलो जल्दी से, क्या यूज करेंगे, जल्दी से बता दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए, बोलो। ए सॉरी, पी क्यू आर एस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से। पहला लिखा है इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, एक्सपेंस बी सॉरी क्यू लिखा है एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द, आर है द लास्ट 20 years एंड द कंसिडरेबल, और एस है चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ। अब एक बात कहूं मैं आपको, देखो डायरेक्ट शुरू में शायद टाइम का यूज जो भी है अभी हमारे पास, मुझे एक बार जल्दी से बता दो कि कौन सा यूज है, पहले एक बार जल्दी से पढ़ के मुझे बताओ, ए बी, यहाँ पे ये सीक्वेंस कौन सा बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या फिर डी बनेगा, जल्दी से बता दो, समझाऊं मैं, हाँ सर। एक बात देखो, ये लिखा है लास्ट 20 years, तो लास्ट 20 years का डायरेक्ट लिख देगा, नहीं ना, कोई टाइम के वेल शुरू में थोड़ी दे देगा, तो शायद इसका तो यूज नहीं होना चाहिए शुरू में, ठीक है। दूसरा, अच्छा एक्सपेंशन, अरे किस चीज का बताएगा तो सही, किस चीज का एक्सपेंशन, ठीक है ना, तो शायद पहला तो क्वेश्चन ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा इंडियन इकोनॉमी, तो एक बात देखो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा तो तुरंत ये कॉमा लगा दिया, मतलब शायद इसके बारे में कुछ बात जरूर बता चुका है, ठीक है ना, कुछ बात बता दी ना, तो इस बात को बताने से पहले जो बात है वो देख लीजिए, देखो किसकी बात कर रहा है वो, देखो कुछ, अच्छा एक और बात, कि जब भी हमें ना पहला सेंटेंस ढूंढना हो, तो पहले सेंटेंस की बात करें, तो पहले में ना आप लोग हमेशा ही फाइंड करिएगा नाउन, कि नाउन कौन से सेंटेंस में है पहला, ठीक है ना, और नाउन के बाद आ जाए तभी हम चूज करते हैं प्रोनाउन, तो ठीक है ना। तो हमारे पास जब अगर हम ऐसे देखा जाए, तो सबसे पहले बात किसकी कंडीशन की कर रही है, चाइनीज इकोनॉमिक, तो देखो एस से कौन सा शुरू है बताओ, ये वाला, ठीक है। अब बताओ, बता दो जल्दी से, ए ये वन, अब देखो ये क्यू से है, ये पी से है सर, ना तो ये बनेगा और ना ही ये बनेगा, अब या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। अब बताओ एस के बाद देखो क्या आया, क्यू, और यहाँ एस के बाद क्या आया, आर,
तो देख लेते हैं कि एस के बाद या तो ये बनेगा या फिर या इसके बाद में ये बनेगा। ठीक है, चेक कर लो, बताओ जल्दी से कौन सा होना चाहिए। अब बताओ, फटाफट पढ़ के बताओ। अभी हमारे पास एक ऑप्शन कट चुका है कि सर ये वाला तो है ही नहीं, ये पी वाला तो है ही नहीं। मैंने कहा इसके बाद या तो क्यू होगा या फिर आर। जल्दी से बताइए, बोलो जल्दी से। बिल्कुल, आ जाओ। देखो, चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कब, लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है ना, आ जाओ। कौन सा आंसर, एस के बाद आर है सर, ये वाला क्यू नहीं है। कौन सा है, आर। तो आंसर इज सेकंड। पूरा भी नहीं देखना है, आंसर पूरा पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हमने लिखा है ये वाला, बता दो भाई जल्दी से। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नरेशन का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बताएं आपको, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला वर्ड लिखा है ना, ये सेज। ठीक है, दूसरा ये देखो क्या लिखा है, दैट ना। देखो, जब हम कोई बात इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब दो बात होती हैं, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। अगर कोई बात, जैसे मैं कहूँ, मान लो मैंने कोई बात कही, भाई तुमने अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, ठीक है, तो आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, और वो दोस्त आप भी हमारी क्लास नहीं लिया, तो उसने आपसे पूछा कि आज सर ने क्या पढ़ाया बताओ। तो आपने क्या कहा कि हम अपनी, मतलब मैंने क्या कहा है कि आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, या पीवाईक्यू कर रहे हो। ठीक है ना, बिल्कुल सेम का सेम वर्ड यदि उसको चिपका दिया, तो मतलब डायरेक्ट तरीके से कह दिया। ठीक है ना, या फिर ऐसा समझो कि मान लो कि ये यहाँ पे, मान लो लड़कों का स्कूल है, ठीक है ना, सॉरी लड़का का, मान लो किसी घर है किसी लड़के का, और यहाँ पे किसी लड़की का घर है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये लोग भाई जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, ऐसा माना जाता है कि लड़की की छुट्टी हुई तो वो सीधे घर जाती है। ठीक है, लेकिन लड़कियों को जैसे ही इनकी छुट्टी हुई, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे जाते हैं, मतलब कुछ यहाँ से ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा घूम घाम के जाएंगे ना अपने घर। अरे जाना तो घर ही था, चाहे तो सीधे चले जाओ, चाहे घूम घाम के। देखो, अगर ऐसे ये लोग ऐसे भी तो जा सकते थे, है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये नहीं गए, ये क्या, ये डायरेक्ट तरीके से गए, बोलो ये वाले। नहीं सर, ये डायरेक्ट ना जाके ये कैसे गए, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मैंने भी कहा, आपने बेसिक जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनको चेंज किया, तो आप इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसी बात को ऐसे समझाता हूँ कि जो हमारे पास ये वाला, चलो आ जाओ भाई यहाँ पे। मैंने कहा ये, देखो, अगर ये वाली बात अगर हमारे पास डायरेक्ट होती तो हमारे पास यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता ना। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट तरीके से लिखी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह चेंज हम क्या करते हैं, बोलो सर, दैट लिख देते हैं हम तो ये तो बिल्कुल सही बात है, उसने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दिया, दैट। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट से अब हमें वापसी आना है डायरेक्ट पे। ठीक है, आ जाओ। देखो, पहली कंडीशन कि जब हमारे पास ये वाला पार्ट होता ना, ये वाला, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारे पास, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ही, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट में है, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास किस में है, फ्यूचर में, तो ध्यान रखिएगा, आगे वाले पार्ट में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, एक्सेप्ट किसके, प्रोनाउन को छोड़कर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ेंगे, प्रोनाउन को। ठीक है ना, प्रोनाउन को छोड़ के बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखो, सेज वाली बात है, तो सेज का तो सेज ही रहेगा। अरे बोलो, समझ आया ना, मैंने कहा प्रोनाउन को छोड़ के। अब देखो, सेज का हम टेल या टेल्स कब बनाते हैं, जब सर, जब हमारे पास सेज के साथ में टू आ जाता, तो हम इसको क्या बना देते, टेल्स बना देते। लेकिन अभी अकेला है, और अकेला है तो फिर अकेला ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सेज का सेज है ये वाला, ये भी सेज है, ये सैड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सेज है। अब देखो, या तो वन या टू या फिर थ्री, मतलब या तो ऑप्शन वन होगा या फिर टू होगा या फिर थ्री होगा। अब हमारे पास ना पंगा ये है कि सर हमारे पास ये वाला जो आई है, देखो लिखा है द सर्जन सेज, जो आई है,
आई चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, बता दो जल्दी से। अभी हमारे पास जो आई आया है ये वाला, ये चेंज होके आया होगा ना, मैंने कहा प्रोनाउन को छोड़ के चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो प्रोनाउन के लिए अब एक और बात सुनो, अब ये शुड है ना, तो शुड का तो शुड ही रहने वाला है, या तो देखो शुड है ये वाला, ये भी शुड है, और यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ये कुड है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बात क्लियर हुई आपको? आगे आ जाओ। देखो यहाँ की बात करें, तो जब हमारे पास कुछ ना कुछ देखो ऐसा करके यहाँ वापसी में गए, तो आई का आई तो नहीं होगा, ठीक है ना, आई का आई तो नहीं रह सकता कभी भी हम इनडायरेक्ट में। अगर हमारे पास यहाँ पे यदि ऑप्शन क्या होता, यू, तो यू चेंज होता यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू चेंज किसके अकॉर्डिंग होता भाई? ऑब्जेक्ट के। जैसे मान लो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा मिलता कि द सर्जन सेज टू मी, तो मी क्या है अभी हमारे पास? ऑब्जेक्ट है सर, लेकिन यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन ना हो किसी भी सेज के बाद, जैसे मैं कहूं राम सेज, खाली इतना रखा, अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास नहीं है सर, और आगे दे दिया हमने यू, तो हम तो ऐसे पढ़ते आए ना कि हमारे पास अगर यू है तो यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यू चेंज किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है सर। अब लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से मी मान लेते हैं, मतलब अपने आप को रख लेते हैं वहां पे, ठीक है। और अपने आप को रखा तो हमने देखा मी है, और मी का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो मी की जगह क्या बन गया सर? आई बन गया। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए था सर? यू। तो ऑप्शन में देखो हमारे पास ये तो आई है, तो ये भी खत्म हो गया, बचा कौन? यू। तो आंसर इज फर्स्ट। बोलो बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताइए जल्दी क्या होगा। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। बोलो जल्दी से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कौन सा आंसर होने वाला है इसका। बोलो, मैं बता दूं? आ जाओ। देखो क्या लिखा है, हेल्पिंग। अच्छा, जब भी आप एक्टिव या पैसिव सॉल्व कर रहे हो ना, या नरेशन या कुछ भी ऐसा करके सॉल्व कर रहे हो, तो ज्यादा से भी ज्यादा देखो, मैं तो आपको वहां पे समझा रहा था पीछे वाले केस में, जो मतलब अभी हमने नरेशन पढ़ा। बाकी जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हम तो कह देते हैं भाई कि आप लोगों को ना केवल और केवल 3 सेकंड में सॉल्यूशन करना आना चाहिए। बात क्लियर हुई ना? मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी मतलब मैं और बैचेस में भी, तो मैं तो सीधा कहता हूं कि अगर आप 3 सेकंड में कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपको आता है, अदरवाइज आप बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। मैं तो सीधा सा अभी मैं इसी बात को ना आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे उसका, कैसे हमें क्वेश्चन देगा तुरंत आंसर, अरे 3 सेकंड में तो हमें क्वेश्चन देखो आंसर बनाओ, ऐसा होना चाहिए ना। तो बस अब एक बात ध्यान रखिएगा कि देखो एक बात सुनो, बाय यू लिखा है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो भी गिवन है ये कैसे केस में है बताओ? सर पैसिव है ये तो खुद ही, ठीक है ना। और पैसिव है, हमें तो एक्टिव में आना है, जबकि हम तो एक्टिव से पैसिव बनाते थे ना, और हमें पैसिव से किस में आना है? एक्टिव में। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी इज एम आर का केस होता है ना, इज एम आर का आंसर इज एम आर ही होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी होगा उसे चूज करेंगे। देखो यहाँ पे आई तो नहीं है, यू है, तो हमारे पास ना तो इज होगा और ना ही एम होगा। यू के साथ क्या लगाते हो आप लोग? आर लगाते हैं ना। तो बस एक चेक कर लो एक बार, देखो, अरे यार देखो सबसे पहले, अरे डब्ल्यू एच फैमिली के बाद क्या लगाते हो आप लोग? सर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मैंने देखो यही बात, एक मेरी बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक टेंस के ऊपर फॉर्मेट है, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने वहां पढ़ाया कि डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली के बाद तो यहाँ सब्जेक्ट का यूज हो गया, ठीक है, डब्ल्यू एच के बाद क्या हो गया? सब्जेक्ट का यूज हुआ है, जबकि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। तो ये इसका मतलब कौन सा गलत? सर ये वाला ऑप्शन गलत है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी खत्म। बताओ बात समझ आई आपको? अरे क्लियर है? आ जाओ। देखो जब भी हम इज या फिर एम या फिर आर का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज करते हैं किसका? सर आईएनजी का यूज करते हैं, तो डायरेक्ट चूज करेंगे। अब देखो एक और बात, जब हम पैसिव बनाते हैं तो वी वन को, तो हम जो ये वी वन है ना,
इसको क्या बना देते हैं सर V3। अब ये आईएनजी बचती है, तो आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस नहीं बनता है बी की फॉर्म के बिना, इसलिए हम यहाँ पे पैसिव में क्या बना देते हैं सर, आईएनजी को हम किसके साथ जोड़ देते हैं, बीइंग के साथ। मतलब इज एम आर तो केस वही रहता है, लेकिन इज एम आर के साथ हम बीइंग लगा देते हैं। तो इसका मतलब इज एम आर के साथ, देखो अभी इज के साथ बीइंग है, वापसी आओ, वापसी आएंगे तो किसमें होना चाहिए आंसर, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो थी, लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली के बाद क्या दिखा, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब इस वजह से ये आंसर ठीक नहीं हुआ। देखो डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आर है, ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो ये तो V3 दिखी, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद में हेल्पिंग है और आगे आईएनजी भी है, तो आंसर इज थर्ड। बताओ समझ आया, बोलो जल्दी से, क्लियर है। बस सीधा इज एम आर के साथ आईएनजी है तो ऑप्शन में जाओ, इज एम आर के साथ बीइंग किस ऑप्शन में है, वही आंसर। बोलो बात क्लियर। अब इज के साथ या इज एम आर कोई भी हो, उसके साथ बीइंग है तो पैसिव है, वापसी आओ तो आईएनजी चेक कर लो, बात क्लियर, बीइंग खत्म हो जाएगा फिर। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटोनिम बताना है। बताओ, अरे अंडरलाइन ये फिर भूल गए हैं, और अंडरलाइन है हमारे पास किसकी, सीवर के लिए, बता दीजिए जल्दी से, बोलो जल्दी से क्या यूज करेंगे आप लोग, बोलो जल्दी। सर विदाउट, देखो कह रहा है कि the WHO issued a statement on Sunday morning that through on Omicron variant coronavirus may appear to be less severe। बता दो जल्दी से, it should not be dismissed as mild। जल्दी से बता दो, बोलो। सर देखो ये पता है कि विद हेड तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बताओ जल्दी से। अरे सिक होगा क्या, बोलो जल्दी, क्या होना चाहिए, बोलो। सर सीवर का मतलब तो हमें तो एक ही बात पता है कि ये वाला क्या होता है सर, जेंटल होता है, ठीक है ना। चलो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जेंटल। आ जाओ, आ जाओ, सिक भी नहीं होता, क्या एंटोनिम हो जाएगा इसका, जेंटल। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ जल्दी से, सॉरी, बता दो 15 क्वेश्चन। अरे फिर पैसिव आ गया। अच्छा एक बात सुनो, क्या दिखा जल्दी से, स्पीड से बता दूं आपको, 3 सेकंड वाला आंसर। चलो फायर्ड का मतलब होता है V2, और V2 की बात करें तो हम ना कंटिन्यूअस में चेक करते हैं, तो V2 का आंसर होता है, या तो होता है वॉज नहीं तो आंसर होता है वर में, वॉज नहीं तो आंसर किस में, वर में। बताओ इसमें क्या है, इज खत्म आंसर, इज खत्म आंसर, हैड बीन खत्म आंसर, वॉज आंसर। बताओ आंसर समझ आया ना। मैंने कहा आप अपना जो भी केस होगा, तो हम क्या करते हैं कि अपने आप के ना कंटिन्यूअस फॉर्मेट में जाते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। और देखो V2 के पास अपनी, देखो पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में जो भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करें, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा ना, चाहे डिड भी होता तो भी आंसर क्या होता, वॉज या फिर वर, ठीक है ना। अभी V2 है तो V2 का आंसर क्या होगा, वॉज या वर, हमने ऑप्शन चेक किया, इज हैड खत्म, आंसर कौन सा बना, वॉज। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए, बताइए भाई। अरे भाई वाह, ऑप्शन बता दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज एक्सपीरियंस डैश अब्यूज, बताइए क्या यूज करने वाले हैं, बोलो जल्दी से आंसर, अरे बोलो, A B C या फिर डी, जल्दी से बता दीजिए आंसर कौन सा होगा, बोलो आंसर क्या होना चाहिए, बोलो A B C या फिर डी, बोलो भाई। अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि उसने एक्सपीरियंस किया किसका, अब्यूज की बात करें तो देखो ये तो होता है पल्पेबल, मतलब स्पर्श, जिसे हम टच कर सकें, विजिबल देखने वाला, फिजिकल शारीरिक हो गया, और इंटेंजिबल मतलब इंटेंजिबल मतलब अमूर्त। तो मतलब अगर अब्यूज की बात करें तो भैया देखो अगर कोई ऐसा यूज करे तो फिजिकली हो जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में, दिखा है बता दो जल्दी से, क्या यूज करना है,
ओए होए! क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट द ऑफ ए सेट लेबल्ड क्वेश्चन आउट ऑफ 4, बता दो। एक पैराग्राफ है हमारे पास, उसे लॉजिकल ऑर्डर में बता दो। कौन-सा होगा? ए, बी, सी यानी 1 फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा? बोलो जल्दी से। पढ़ो फटाफट जल्दी से पढ़ो। पढ़ो। यू कैन यूज़ प्रॉपर लाइटिंग, जल्दी से पढ़िएगा। आंसर बोलो। आंसर कौन-सा होना चाहिए बताओ? अरे बोलो भई। अरे बोलो भई, क्या होगा? अरे बोलो जल्दी से, आंसर कौन-सा होना चाहिए? ए, बी, सी, डी जल्दी से। सीक्वेंस बता दो फटाफट, कौन-सा होगा? अच्छा आ जाओ चलो मैं ही बताता हूँ। देखो क्या लिखा है? यू। सर यू एक प्रोनाउन होता है और प्रोनाउन का यूज़ हम तभी करते हैं जब इससे पहले कभी यूज़ हुआ हो किसका? नाउन का। अरे बात क्लियर हुई ना? मतलब पहले क्या होना चाहिए था? नाउन होना चाहिए था, तभी तो हम प्रोनाउन कर सकते थे। इसका मतलब सर बी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा उसने फिर कहा हाउएवर जो, अब देखो तुरंत ही कॉमा लगा, इसका मतलब पहला ये वाला भी नहीं होगा। अब बता दो, इन दोनों में बता दो चलो, मैंने 2 ही ऑप्शन दिए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ, अरे क्वेश्चन तो मिल गया हमें, ठीक है। तो क्या खुद ही कह दिया उसने, क्या है? लॉट्स ऑफ वेज हैं बहुत सारे, यू कैन प्रोटेक्ट। अब देखो एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंडिंग, देखो जो भी कह रहा है कि प्रत्येक 20 मिनट में, तो 20 मिनट किसके? अब वो कह रहा है कि सर यहाँ पे ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना? तो यहाँ की बात करें तो आंसर क्या कह रहा है? आंसर इज आर। देखो एक बार पहला वन यानी कि फर्स्ट वाला कौन सा बना? आर से बना। तो यहाँ पे चेक करो, एस क्यू आर एस, तो आर से कितना है पहले? सर एक ही है, आंसर हो गया पहला। मैंने तो आपको बताया कि सर जो आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं ना पीक्यूआरएस वाले, यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है? तो जो ये क्वेश्चन है ये पहले ही सेंटेंस को देखने पे बन जाते हैं। केवल पहला पहला सेंटेंस देखिएगा, तुरंत आंसर बनेगा। पहला बस पहला चेक करना होता है कि पहला आंसर कौन-सा बनेगा, ठीक है ना? और उसकी स्टार्टिंग कौन-सी होगी, ठीक है? बताइए जल्दी से, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा? अरे! फिर भूल गए वो, अंडरलाइन करना भूल गए हैं। चलो बता दो, मैंने चलो यहाँ लिख दिया। चलो ये लिखा भई, ये है अंडरलाइन ये वाला पार्ट। At an arm's length, being an ardent professional, the lawyer always kept his clients. बताओ, बोलो वही। अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, वो ईडीएम की बात कर रहा है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल। अच्छा मैं आपको ऐसे कहूँ, वहां पे क्या लिखा है? एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ देखो बाजू की दूरी जो है, तो मैं ऐसे कह दूं कि भाई थोड़ी सी दूरी है ये तो, मतलब थोड़ी दूरी है ना? बात क्लियर ना? जो ये दूरी है तो खुद कह रहा है कि उनको ना अपने क्लाइंट से एक दूरी बनानी है, ठीक है ना? तो दूरी की बात करें तो क्या होता है दूरी? एट अ डिस्टेंस। बात क्लियर? अंडर रैप्स, अरे क्या उसे अपने क्लाइंट्स को ऐसे रैप करके और मोड़ के जेब में रख लेगा? नहीं ना? तो ये तो नहीं होगा। बात क्लियर? अलर्ट एंड प्रिपेयर नहीं, फिर ना तो ये अलर्ट होता है, प्रीपेड ऐसा कुछ अवे फ्रॉम इच नहीं, एक दूसरे से दूर हो जाएगा तो भी इनकी कमाई खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? चलो, आंसर हो जाएगा एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट पे आ जाओ, बता दीजिए, बताओ, जल्दी से बता दो। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है। अच्छा फिर भूल गए ये लोग, मैं अंडरलाइन बार-बार, ये यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल, बता दो भाई जल्दी से। एक बार क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है? चलो पढ़ लेते हैं। राहुल वाज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, बचपन की इस कहानी बता रहा है ना, ठीक है? एंड दे वर हिस्टोरिकल। चलो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको ऐसे जोड़ दूं, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो इससे ही बताना है, सुनो नहीं बताना है ना। अच्छा जब मान लो आपका दोस्त और आपकी दोस्त की कोई पिक्चर हो बचपन की, है ना? या फिर अपना आधार कार्ड की ले लो, ठीक? जो भी फोटो है, क्या हमें देखने के बाद इमोशनल कर देगी? नहीं सर। क्या खतरनाक हो सकती है? नहीं। या फनी या स्कैरी बताओ। सर जो भी हमारी बचपन की फ़ोटो है आधार कार्ड की, वो होती ही कैसी है सर? फ़नी होती हैं। बात क्लियर है? अरे बात समझ आई आपको? उसने बताया होगा कोई एक किस्सा,
कुछ भी है ऐसी स्टोरी तो कैसी होती है, जो भी बताया जाएगा वो स्टोरी। चलो कैसी, फनी। नेक्स्ट आ जाओ, बताइए भाई फटाफट। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पे फिर भी भूल गए हैं। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिखा है तो हार्ड वर्किंग टू। बताओ जल्दी से, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, अरे नहीं मुझे कुछ अलग ही याद रहा। थ्रू हार्ड वर्किंग टू। अच्छा एक बात तो सर हम पढ़े हैं कि जैसे ही नॉट ओनली आ जाए तो हमें तो बट का यूज करना होता है ना, बट ऑल्सो। लेकिन बट ऑल्सो की बात करें, देखो अच्छा देखो आइदर का पेयर क्या होता है, और, ठीक है ना। अब सो दैट नहीं, येट नहीं। अब एक बात देखिएगा कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो नॉट ओनली का पेयर तो हम बट ऑल्सो लगाने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन बट ऑल्सो नहीं, क्या हो जाएगा आंसर, बट हार्ड वर्किंग आंसर। बोलो यहां तक समझ आया। अब देखो प्री में आपको तो भाई ये वाला क्वेश्चन मिला है, ये आपके लिए क्लोज टेस्ट है, 21 क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए, अब पढ़ो फटाफट, पैसेज को पढ़ो एक बार जल्दी से। पढ़ो क्या आंसर होना चाहिए, बोलो फटाफट आंसर क्या होना चाहिए। बोलो जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। वो कह रहा है एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर इज। अच्छा, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म है ना। तो देखो जितने जो भी कुछ हम जानते हैं नॉन एवियन डायनासोर के बारे में, तो ये जो मतलब अगर हम देखो यहाँ पे टेकन, सब नहीं लिए जाते थोड़ी है यार, गिवन ना दिए ना हेल्ड। देखो ये क्या होता है भाई, बेस्ड ऑन होते हैं किस पे, फोसिल्स पे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा ये बेस्ड ऑन होते हैं, तो ना तो ये हेल्ड होता है ना टेकन ना लिए देने की बात होती है, ठीक है ना। तो जो भी हम जैसे भी जानते हैं ना इनके बारे में, कैसे पे बेस्ड ऑन होता है, ठीक है। आगे चलिए, विच इंक्लूड्स बॉन टीथ फुटप्रिंट ट्रैक्स एग्स एंड स्किन इम्प्रेशंस फॉर सेंचुरीज पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव। बता दो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आ जाओ ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए, डिजाइन, इन्वेंटेड, फैब्रिकेटेड या डिस्कवर्ड। अच्छा वो कह रहे हैं कि सदियों से या शताब्दियों से ऐसी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अमेजिंग फॉसिल, मतलब ऐसी चीजों को मतलब खोजते आए हैं ना। अरे बोलो जल्दी से, तो बताओ जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताओ कौन सा यूज होना चाहिए। बोलो भाई क्या आंसर होना चाहिए। सर हमारे पास जो आंसर होना चाहिए कौन सा, डिस्काउंट। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसी बातों मतलब सदियों से पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड है क्या, डिस्कवर्ड होना चाहिए सर। देखो डिजाइन थोड़ी तैयार करते हैं उसके, या इन्वेंटेड नहीं, इन्वेंशन तो एक अलग होगी ना। चलिए फैब्रिकेशन नहीं, क्या होता है, डिस्कवर्ड। आगे चलो थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 23 क्वेश्चन, आप बता दीजिए फटाफट जल्दी से पढ़ो। अमेजिंग की बात, अच्छा आ जाओ। फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट्स अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड। अच्छा जो ऐसे लोग बन जाते मतलब जो अर्ली जो पा लेते हैं, वो इंस्पायर्ड करते हैं किसको, लीजेंड्स, ठीक है ना। एंड, आगे चलो, एंड के बाद आ जाओ भाई। एम्ड, अपोज्ड, अरेंज्ड या इमेजिन, बताओ जल्दी से, आगे पढ़ो जल्दी से क्या होगा। एंड फेरी टेल्स एंड पीपल डैश, बता दो क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी, बताओ। देखो वो कह रहा है एंड पीपल के बाद डैश है तो पढ़ लो। क्या एम होता है, नहीं। अपोज्ड मना नहीं। अरेंज क्या कह रहा है, दैट दीज बोन्स, ध्यान रखिएगा किसके लिए। अब एक बात सुनो, तो ऐसी बोन्स को इमेजिन किया जाता है किस लिए, आगे बढ़ो। 25th क्या है क्वेश्चन हमारे पास, दैट
दीज बॉन्स बिलोंग्स टू और ह्यूज। अच्छा उसने कहा क्या लिखा, और ह्यूज, अरे मिल गया हमें। और ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा, बड़ा की बताओ, देखो स्पिरिट्स नहीं, डेविल नहीं, घोस्ट नहीं, तो क्या होता है, जाइंट्स। आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। ठीक है, बोलो, बात समझ आई आपको। हमारे पास देखो, जो हमारा ये क्वेश्चन है, हम ऐसे ही पीवाईक्यू आपको रोजाना लाया करेंगे। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यू जरूर करते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक है ना, और लगातार मॉक टेस्ट दीजिए, आपके पास 8 ही दिन बचे हैं, लगातार करिएगा आप, बहुत अच्छे से फिर इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बड़े अच्छे से पेपर में करके आएंगे फिर आप लोग। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।